16 अक्टूबर 2025 की सुबह उदयपुर की पिछोला झील के किनारे अस्पताल के कमरे में सूरज की पहली किरणें दस्तक दे रही थीं। बाहर झील का पानी सुनहरा चमक रहा था, लेकिन कमरे के भीतर एक अलग ही बेचैनी थी। रिया बिस्तर पर लेटी थी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई थी। आरव, जो रात भर उसके पास बैठा था, उसकी मुस्कान देखकर राहत महसूस कर रहा था। आरव ने रिया का हाथ थामा। कैसा लग रहा है आज? उसने फुसफुसाकर पूछा। रिया ने धीमे से कहा, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे फिर से सांस ले पा रही हूं। आरव को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने खिड़की से बाहर झील की ओर देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। वह रिया के लिए ताजे फूल और उसकी पसंदीदा किताब लाया था। सोच रहा था कि जल्द ही वे फिर झील किनारे बैठेंगे। पिछले कुछ महीने उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, लेकिन आज की सुबह में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। रिया ने आंखें बंद कर लीं, चेहरे पर सुकून था। आरव बस उसे देखता रहा, सोचता रहा कि कैसे उसकी दुनिया रिया से रोशन है। उसे नहीं पता था कि यह शांति एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। दिन बीतते गए, रिया की तबीयत में थोड़ा सुधार था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। वे एक ही कमरे में थे, लेकिन जैसे मीलों दूर। अब उनकी बातें बस जरूरी सवालों तक सिमट गई थीं। दवा ली? कुछ चाहिए? रिया अक्सर खिड़की से बाहर झील को देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। आरव जब भी बात करने की कोशिश करता, वह मुस्कुराकर टाल देती। आरव को लगता था शायद बीमारी के कारण रिया बदल गई है या कुछ छुपा रही है। एक शाम आरव ने उसकी पसंदीदा गजलें लगाईं, लेकिन रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, हम पहले जैसे क्यों नहीं हैं? रिया की आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं बदला आरव, बस वक्त बदल गया है। यह अनकही बातें उनके रिश्ते पर बोझ बनती जा रही थीं। आरव को लगता था वह रिया को खो रहा है। उसे नहीं पता था कि रिया यह दूरी खुद बना रही थी, ताकि उसके जाने के बाद आरव को कम तकलीफ हो। एक दिन जब रिया सो रही थी, आरव डॉक्टर से मिलने गया। वह जानना चाहता था कि रिया कब तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाईं। आरव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रिया की बीमारी आखिरी स्टेज पर है। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब दवाइयां असर नहीं कर रही। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, शायद कुछ हफ्ते या एक महीना। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी दुनिया बिखर रही है। डॉक्टर ने कहा, यह बात रिया को पता है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें न बताऊं। वह नहीं चाहती थी कि तुम रोते रहो। अब आरव को रिया की खामोशी और दूरी की वजह समझ आ गई थी। वह केबिन से बाहर निकला, अस्पताल के गलियारे में बैठकर रोने लगा। उसने फैसला किया, अब वह रिया के सामने टूटेगा नहीं। उसके बचे हर पल को खूबसूरत बनाएगा। उसने आंसू पोंछे, मुस्कान ओढ़ी और रिया के कमरे की ओर चल पड़ा। अगले दिन रिया ने कहा, आरव, क्या तुम मुझे उन बच्चों से मिलवा सकते हो? मैं उन्हें पढ़ाना चाहती हूं। शादी से पहले रिया एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका सपना था अपना स्कूल खोलना। आरव ने मुस्कुराकर हामी भरी और डॉक्टर से इजाजत ली। वह रिया को व्हीलचेयर पर बिठाकर एनजीओ ले गया। बच्चों ने उसे घेर लिया। रिया दीदी, आप आ गईं। रिया के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। वह बच्चों को कहानियां सुनाने लगी, अक्षर ज्ञान देने लगी। एक बच्चे ने पूछा, दीदी, आप इतने दिनों से कहां थीं? रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं लंबी छुट्टी पर थी, अब वापस आ गई हूं। वह जानती थी यह आखिरी मुलाकात है। उसने बच्चों को खुश रहने और अच्छा इंसान बनने की सीख दी। लौटते वक्त रिया ने आरव का हाथ पकड़ा। थैंक यू आरव, आज लगा जैसे पूरी जिंदगी जी ली। आरव बस उसका हाथ कसकर पकड़ सका। अस्पताल लौटकर रिया बहुत थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। रात को उसने अपनी डायरी निकाली और आरव के लिए आखिरी खत लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे आरव,
जब तुम यह खत पढ़ोगे शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। माफ कर देना कि मैंने सच छुपाया। मैं चाहती थी कि हमारे आखिरी पल हंसी में बीतें। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मुझे कोई शिकायत नहीं, बस खुशी है कि मेरी जिंदगी में तुम थे। याद है हम झील किनारे बैठकर सपने देखते थे। वो अधूरे रह जाएंगे, लेकिन वादा करो तुम मेरे हिस्से की भी जिंदगी जियोगे। एनजीओ का सपना पूरा करना, बच्चों को पढ़ाना। जब भी ऐसा करोगे समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। मोहब्बत को कभी कभी खामोशी से निभाना पड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में। खत पूरा कर। उसने डायरी तकिए के नीचे रख दी और आरव को देख मुस्कुरा दी, मन ही मन अलविदा कहती हुई। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। रिया की हालत तेजी से बिगड़ने लगी थी। वह ज्यादातर समय सोती रहती थी। आरव उसका हाथ थामे बैठा रहता, उससे बातें करता, यादें ताजा करता। वह चाहता था कि रिया की आखिरी सांसें उसके प्यार के एहसास के साथ हों। एक रात रिया की सांसें तेज चलने लगी। आरव घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अब वक्त आ गया है आरव, उसे अलविदा कह दो। आरव ने रिया का माथा चूमा। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। रिया ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। उसने धीमे से कहा, रोना नहीं, वादा करो। आरव ने सिर हिलाया। नहीं रोऊंगा रिया। रिया ने हल्की मुस्कान दी, हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। उसकी आंखों की चमक कम होने लगी। उसने आखिरी बार आरव को देखा और आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव रोता रहा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। रिया के जाने के बाद आरव पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन अस्पताल का सामान समेटते हुए उसे रिया की डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर रिया का खत था। मेरे प्यारे आरव, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगी। हर शब्द उसके दर्द को गहरा कर रहा था, लेकिन साथ ही हिम्मत भी दे रहा था। उसे एहसास हुआ रिया ने अपने दर्द को छुपाकर उसे जीना सिखाया था। खत में एनजीओ और बच्चों का जिक्र पढ़कर उसे रिया का सपना याद आया, तुम मेरे हिस्से की भी जिंदगी जियोगे। आरव ने खत को सीने से लगा लिया, आंसू बहाए, लेकिन अब यह रोना दुख का नहीं, एक नए मकसद का था। उसने फैसला किया, अब वह रिया के सपने को पूरा करेगा, उसकी यादों के साथ जिएगा। 1 साल बाद उसी झील के किनारे अब रिया की पाठशाला है। आरव अब बच्चों को पढ़ाता है, रिया के सपने को जी रहा है। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की रंग बिरंगी तस्वीरें हैं और एक कोने में रिया की मुस्कुराती तस्वीर। आरव के गले में रिया की तस्वीर वाला पेंडेंट है, वह उसे हमेशा दिल के करीब रखता है। आज बच्चों को कहानी सुनाते हुए एक बच्चे ने पूछा, सर, क्या वो राजकुमारी आपकी तरह थी? आरव मुस्कुराया, नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा बहादुर थी। अब रिया की याद में दर्द नहीं, गर्व है। वह उसे याद करके मुस्कुराता है। शाम को झील किनारे उसी बेंच पर बैठकर वह मन ही मन रिया से बातें करता है। रिया की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन प्यार की कहानी अब बच्चों के जरिए आगे बढ़ रही थी। कुछ प्यार वक्त से नहीं हारते, वो अमर हो जाते हैं, जैसे आरव और रिया का प्यार, जो हमेशा झील के किनारे गूंजता रहेगा।